छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सतनामी संप्रदाय के गुरु बालदास और उनके बेटे ने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सतनामियों को राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। गुरु बालदास और बेटे खुशवंत दास 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और पिछले कुछ दिन से भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख चेहरे जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इनमें एक नाम सतनामी संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु बालदास साहब का भी है। उन्होंने अपने 2 बेटों और 1 बेटी की बीजेपी में एंट्री करवाई है। अब वह सत्तारूढ़ कांग्रेस का हिस्सा थे। गुरु बालदास को अनुसूचित जाति के लोगों में अच्छी खासी पकड़ रखने वाला माना जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले आध्यात्मिक गुरु के पाला बदलने से कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है और चुनावी समीकरण को भी वो प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में गुरु बालदास को इलेक्शन गेम चेंजर के नाम से भी जाना जा रहा है। वो सतनामी समाज के बहुत बड़े आध्यात्मिक चेहरे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अब तक जिस पार्टी के लिए भी कैंपेनिंग की जिम्मेदारी उठाई है वो दल सत्ता में पूर्ण बहुमत से काबिज हो जाता है। भले वो साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग करना हो या फिर 2018 में कांग्रेस में शामिल होकर सतनामी समाज का समर्थन दिलाना हो। कहा जाता है कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के पीछे गुरु बालदास की मेहनत का परिणाम था। हालांकि 2018 चुनाव से पहले वे बीजेपी से नाराज हो गए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन अब 2023 में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले उन्होंने फिर से बीजेपी में वापसी की है। गुरु बालदास ने अपने दोनों बेटे खुशवंत साहब, सौरभ साहब और बेटी को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। गुरु बालदास के बड़े बेटे खुशवंत साहब ने रायपुर के पास आरंग सीट से चुनावी दावेदारी भी पेश कर दी है। कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सर्वे की रिपोर्ट में सकारात्मक परिणाम आते हैं तो खुशवंत को टिकट मिलना तय है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी सतनामी संप्रदाय के गुरु परिवार से ही है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 20 सीटों पर सतनामी समाज का दबदबा माना जाता है। ऐसे में हर राजनीतिक दल इस समाज को बड़ा वोट बैंक मानकर साधने की कोशिश करता है। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से अनुसूचित जाति की अधिकांश आबादी बाबा गुरु घासीदास द्वारा स्थापित सतनामी संप्रदाय में बहुत ही आस्था रखती है। राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 14% है और वे अधिकतर मैदानी इलाकों में बसे हुए हैं। 2013 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कांग्रेस से 10 सीटें ज्यादा मिली थी और 2018 में कांग्रेस को 71 और बीजेपी को 14 सीटें मिली थी। जानकारों के अनुसार बालदास का बीजेपी में एंट्री राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका एससी आबादी के बीच काफी प्रभाव है। एससी समुदाय को पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था। 2013 के विधानसभा चुनाव में यह वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी में ट्रांसफर हो गया था। तब बीजेपी को 10 एससी सीटों में से 9 और कांग्रेस को सिर्फ 1 ही हाथ लगी थी। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 68 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 10 विधानसभा क्षेत्रों में 7 पर जीत हासिल की थी। बाकी 3 सीटों पर बीजेपी को 2 और 1 बीएसपी को सीट मिली थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद में बालदास ने कहा कि अन्य लोगों की तरह उन्होंने भी आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारी का दावा किया है और उन्होंने आरंग विधानसभा सीट से अपने बेटे खुशवंत दास के लिए टिकट मांगा है। बालदास ने कहा कि वह अपने समुदाय के उत्थान के लिए 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने उनकी अपेक्षा की और उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हमारे समाज के उत्थान, हमारे धार्मिक स्थलों के विकास और आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेगी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में हमारे समाज को पूरी तरह उपेक्षित और अपमानित किया गया। तो हमने देखा 5 साल तो कुछ उसमें सम्मान मिला ही नहीं। कहीं पर भी कोई सम्मान नहीं मिला, ना समाज को मिला, ना हमारे धर्म स्थल को मिला और न छत्तीसगढ़ के लोगों को। नरवा गरवा घुरवा बारी ये चाल चिन्हारी संगवारी कहाँ है? नरवा का कोई उद्धार हुआ, घुरवा का कोई उद्धार हुआ, गरवा का कोई उद्धार हुआ, बारी का कोई उद्धार हुआ नहीं। गुरु का अपमान किया, जबरदस्त अपमान किया, समाज का जबरदस्त अपमान किया। भूपेश बघेल सतनामी संप्रदाय के विकास की बात नहीं करते। अब राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में हमारी भूमिका होगी और अन्य लोगों की तरह हमने भी उम्मीदवारी के लिए दावा किया है। मैंने आरंग विधानसभा सीट से अपने बेटे खुशवंत के लिए टिकट मांगा है, लेकिन मैं पार्टी के फैसले का पालन करूंगा।